महात्मा में एक कथा धुंधकारी जी की आती है। सूत जी महाराज निवेदन करते हैं कि इस कथा को जो श्रवण करता है उसका उद्धार होता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए भी इस कथा को करवाता है तो उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। यहां तक कि प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा। इस कथा से, श्रीमद् भागवत की कथा से प्रेत का भी उद्धार हो जाया करता है। इसके संदर्भ में एक कथा, एक कहानी सुनाते हैं कि एक पंडित जी महाराज थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी के तट पर ही निवास करते थे। धुंधली नाम की इनकी पत्नी थी। इनको संतति की प्राप्ति नहीं हुई, इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कथा, इस कथा को सब लोग जानते हैं पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन इसके मर्म को 5 मिनट में श्रवण करें। मैं देख रहा हूं, टाइम भी देख रहा हूं। हरि, ये तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा ये शरीर है, ये आपका शरीर ही तुंगभद्रा है। तुंग मतलब होता है बहुत ऊंची चीज का नाम, बहुत बड़ी चीज का नाम, और भद्रा का मतलब होता है कल्याण। भद्र का मतलब होता है कल्याण। तो इस शरीर से व्यक्ति अपना कल्याण करे, इसलिए इसको तुंगभद्रा कहा जाता है। जो आत्मदेव है वो इसी में निवास करता है। आत्मदेव इसी में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा रूपी देव निवास करता है। लेकिन जो उसकी बुद्धि है धुंधली, उसकी बुद्धि जो है, पत्नी जो है, वो कौन है? धुंधली है। आत्मा, आत्मदेव इसमें निवास करता है, और जो बुद्धि है उसकी धुंधली है, और धुंधली को संतान नहीं है। संतान क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? का संतान सिर्फ संतान नहीं होती है, सिर्फ बच्चा नहीं, सिर्फ बेबी नहीं, सिर्फ बेटा नहीं। संतान का मतलब होता है विवेक। विवेक जागृत नहीं होता है, और जब तक विवेक जागृत नहीं होता है तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। विवेक क्यों नहीं जागृत होता है? क्योंकि उसकी बुद्धि धुंधली है, उसकी बुद्धि धुंधली है, इसलिए विवेक जागृत नहीं होता है। और धुंधली का मतलब जानते हो? धुंध का मतलब क्या होता है? अंधेरा नहीं, अंधेरा नहीं होता है, उजाला होता है। ना उजाला होता है और ना अंधेरा होता है, जो बीच का होता है। यानी हमको विवेक पैदा हुआ नहीं है, हमको ज्ञान है नहीं, और अज्ञानी हम अपने को मानते नहीं। हमको ज्ञान है नहीं, लेकिन अज्ञानी हम अपने आप को मानते नहीं। तो विवेक कहां से पैदा होगा? और विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब होता है पुत्र। और पुत्र किसे कहते हैं? जो
नरक से बचा ले। जो नरक से बचा ले उसे ही पुत्र कहा जाता है। और नरक से आपको आपका पुत्र नहीं बचा सकता, आपका बेटा नहीं बचा सकता। नरक से अगर कोई बचाएगा तो आपका विवेक ही बचाएगा, आपका विवेक ही बचाएगा। लेकिन विवेक क्यों नहीं जागृत होता है? इसलिए जागृत नहीं होता है क्योंकि जो धुंधली है, आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली है, वो लोक वार्ता रता, वो सत्संग नहीं करते हैं। वो लोक वार्ता, लोक चर्चा करती, इधर उधर की बात कहानी करती है, लेकिन सत्संग नहीं करती है। और ऐसा निवेदन किया है कि जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा तब तक विवेक रूपी पुत्र उसको प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। उसने सत्संग नहीं किया इसलिए पुत्र नहीं हुआ। तो पंडित आत्मदेव के संतान नहीं हुई। ये जंगल में चले गए, वन में चले गए और इन्होंने कहा कि ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। जब संतान ही नहीं है, आगे कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर मर जाएंगे। और जब व्यक्ति सोचता है कि मर जाएंगे तो रोता बहुत है। तो ये जोर जोर से विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, रोने लगे। वहीं पर आसपास एक संत बाबा कहीं घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वन में, इस निर्जन वन में कोई व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ करके आया है और ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए रो रहा है। जा करके इसको गले लगाएं, ये हमारा साथी है। मैं भी परमात्मा की खोज में, मैं भी परमात्मा के लिए रुदन करता हूँ। और ये भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर और जंगल में आ गया है, वन में आ गया है। जाकर के संत बाबा ने पूछा, का कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बरीयसी। तुमको कौन सी चिंता व्याप्त है, क्यों रुदन कर रहे हो? का बाबा इसलिए रुदन कर रहा हूं कि 2500 वर्ष हो गए विवाह को, मेरे कोई संतान नहीं हुई। और मेरे ही नहीं, मैंने एक आम का वृक्ष लगाया, वो वृक्ष आज तक कभी फल नहीं दिया। एक गाय का पालन किया है, गऊ का पालन करता हूं, उस गऊ ने भी कभी बछड़ा नहीं दिया। तो ऐसा जीवन पा करके क्या करेंगे? ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। इसलिए मैं मरने के विचार से यहां पर आया हूं। बाबा ने कहा, मैंने तो सोचा था कि ये परमात्मा के लिए रो रहा है, लेकिन ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। तो बाबा ने समझाया कि बेटा, मुंसा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्यो त्यज संसार वासना। अरे झूठ मूठ का जो ज्ञान पाले हो कि संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, तो हम आनंदित हो जाएंगे, ये झूठ मूठ का अज्ञान छोड़ दो। कोई व्यक्ति संतान से, कोई व्यक्ति संतति से सुखी नहीं हो सकता।
तो कहा संतति से सुखी क्यों नहीं हो सकता? अरे बाबा आप तो निर्जन वन में निवास करने वाले हो। संतति के सुख तो वो जानते हैं जो पुत्र पौत्र समन्विता गृहस्थ सरसों, जिसका घर गृहस्थ है और उस घर में जब तक किलकारियां ना गूंजे तो फिर उसका आनंद क्या होता है। तो जो पुत्र होता है वो आनंद को प्रदान करता है। तो कहता है ये झूठ मूठ की भूल छोड़ दो, अभी पुत्र होना एक ना होना एक दुख है, और पुत्र हो गया और कहीं नालायक निकल गया तो फिर 14 दुख होंगे। और हमारे संत तो निवेदन करते हैं, कहते तुझको लगता है ना कि पुत्र से सुख मिलेगा, पुत्र से जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। पुत्र जब देगा तो आपका दुख ही देगा। का कैसे दुख देगा? तो हमारे संत निवेदन करते हैं, फकीर निवेदन करते हैं, कहते संत पुत्र क्या देता है श्रवण करो। जन्मत ही दारा गहे, जैसे ही बेटे का जन्म हुआ तो दारा गहे, आपकी मैडम आपकी आधी हो गई। जो मैडम आपके आगे पीछे दौड़ती थी वो आपकी आधी हो गई। पानी लिए खड़ी रहती थी, चाय लिए खड़ी रहती थी, वही मैडम जो ही बेटा हो गया, बेटा बेटी हो गया, और आप आवाज लगाते रहोगे, 4 बार आवाज लगाओगे तब जाकर के 5वीं बार कहीं बोलेंगी। और आपने बोल दिया कि रे देवी 4 बार आवाज लगा चुका हूं, मुझे एक कप चाय पिला दो। तो मैडम वहीं से बोलेंगी रे बेटा सूसू कर रहा है, इसको सूसू कराऊं कि तुमको चाय पिलाऊं। तो जन्मत ही दारा कहे और जानी छीने भौन, और जो ही बेटा युवा हुआ, बड़ा हुआ, विवाह करके लाया तो कहा मम्मी पापा जरा चारपाई बाहर करो, कमरा खाली करो। और वृद्धापन सर्वस हरे सुत संबैरी कौन? कहा वृद्धा समय आएगा तो ठीक ठीक चाबी दे दोगे तो ठीक है, और नहीं तो छीन के ले लेगा। तो आत्मदेव ने कहा ये सब मुझको मत समझाइए, मुझे संतान दीजिए, मुझे पुत्र दीजिए। कहा मैं कैसे दे सकता हूं पुत्र? कहा नहीं आप में सामर्थ्य है। कहा रे बाबा पंडित जी महाराज सुनिए, तुम एक जन्म के लिए रोते हो ना, सप्त जन्म बधीत से पुत्रम नैव च नैव चा, तुम एक जन्म के लिए रोते हो। मैं कहता हूं तुम्हारे जो लीलार पे लिखा है, तुम्हारे हस्तरेखा जो बता रही है, तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति तुमको नहीं। अब तो पंडित जी ने और जोर से रोना शुरू किया और कहा महाराज अभी तक तो मेरा एक जन्म का दुख था, अब तो आपने मेरा दुख 7 जन्मों के लिए बढ़ा दिया। अब इस जीवन को हम नहीं रखेंगे, या तो कृपा कीजिए हमको संतति संतान का आशीर्वाद दीजिए, और या फिर मैं ऐसे जोर से सर को पटकूंगा एक वृक्ष पर कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। संत ने सोचा कि दया बिना तो संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। जब बहुत ज्यादा जिद किया तो संत बाबा ने क्या किया, एक फल अपनी झोली से निकाला और भगवान का नाम लेकर के और दे दिया। कहा ये पंडित जी महाराज जी ले जाओ और धर्म पत्नी को खिला देना, और भगवान चाहेंगे तो आपको संतति की प्राप्ति होगी। अरे पंडित जी गदगद हुए और दौड़ते हुए घर पे पहुंचे। अरे देवी सुनती हो, देखो मैं क्या लेकर के आया हूँ। इतनी जोर आवाज लगा रहे थे। धुंधली देवी अंदर से बाहर आई, दौड़ती हुई आई। कहा क्या लेकर के आए हो? कहा फल लाया हूँ। कहा फल लाया हूँ।
धुंधली ने कहा कि गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे नौलखा हार लाए हो, और लाए हो फल, फल मैंने कभी नहीं खाया है क्या? तो कहा ये कोई साधारण फल नहीं है देवी, ये संत का दिया हुआ फल है, और इस फल को खाओगी तो हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, इसको खा लीजिए। अच्छा, तो मैं फल तो खा लूंगी, लेकिन ये ऐसे नहीं खाऊंगी, थोड़ा स्नान स्नान करके तैयार व्यार होकर के फिर संत का दिया हुआ फल है, खा लिए, खा लेंगे। पंडित जी महाराज तो फल को देख करके चले गए, और धुंधली देवी अंदर गई और मन में विचार किया का पंडित जी तो सीधे साधे भोले भाले हैं, इनको जो कोई बहका दे मान जाते हैं, मैं तो ऐसे फल को खाने वाली नहीं। तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा धुंधली देवी बहन इतनी चिंता में क्यों बैठी है? का इसलिए चिंता में बैठी हूं कि हमारे पंडित जी महाराज को किसी बाबा ने एक फल दिया है, और वो कहते हैं कि इसको खा लो तो आपको संतान होगी, आपको बेटा होगा। अब फल खाने से कहीं बेटा होता है? फल खाने से बेटा बेटी होता तो आज फल पे बैन लगा होता। फल खाने से बेटा बेटी होता है क्या? तो उसने कहा कि देवी अगर किसी संत ने दिया है तो उनका आशीर्वाद अवश्य काम करेगा, और आपको संतान होगी ही होगी, बेटा होगा। तो कह रहे अच्छा, अगर बेटा होगा तो परेशानी भी बहुत बढ़ जाएगी। का कौन सी परेशानी बढ़ जाएगी? का परेशानी ये बढ़ जाएगी कुछ दिन बीतेगा, काम काज शरीर से नहीं होगा। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी समस्या है? ननद को बुला लेना, घर का काम करेगी, और बाद में जब कुछ होगा तो नेक देना ही पड़ेगा, तो 6 महीना पहले बुला लेना। तो धुंधली ने कहा ननद को मेरी नहीं जानते हो, महाचोट्टी है। मैं तो 4 महीने में, आप 6 महीने की बात करते हो, वो तो 10 दिन में ही घर साफ कर जाएगी। तो कहा तो फिर और किसी को बुला लेना। अच्छा ये तो समस्या निपट जाएगी, किसी को बुला लूंगी, लेकिन देवी मैंने ऐसे सुना है कि जब कोई अंतर्वती हो जाती है तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती है। का तो कौन सा तुमको दौड़ में भाग लेना है? दौड़ में कौन सा तुमको भाग लेना है? का दौड़ में तो भाग नहीं लेना है, लेकिन कहीं भूकंप आ गया, कहीं घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं जल करके कितनी कितनी कल्पनाएं लेकर के मैं तो जल करके खाक हो जाऊं। तो पड़ोसन ने कहा देवी ऐसा तू सोचती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, तू फल खा ले, भगवान का नाम ले, फल खा ले। तो कहा मैंने ऐसा सुन रखा है कि सुखदेव स्वामी अपने माँ के उदर में 16 वर्ष तक रहे, क्या ये सच है? कहा बिल्कुल सच है, सुना मैंने भी है। तो कहा तब तो इस फल को मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। कहा बहन तू जाने और तेरा काम जाने, मैं से नहीं। तब तक उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा किस बात की चिंता? का ऐसा ऐसा फल दे गए हैं, और कहा खा लो तो तुम्हारे संतान होगी। कहा इतनी बड़ी इतनी छोटी सी बात, अरे तुमको परीक्षा लेना है, फल गाय को खिला दो और मेरे बेटा होने वाला है, मैं अपना बेटा तुमको दे दूंगी और परीक्षा भी हो जाएगी। गाय को फल खिला दो। गाय को फल खिला दिया। कुछ दिन बाद उस गाय से बछड़ा हुआ, सर्वांग सुंदर, सभी अंग उसके सुंदर हैं, पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन कान गौ जैसे हैं। इधर पंडित आत्मदेव जी के यहां भी संतान की उत्पत्ति हुई, संतति हुई।
धुंधकारी जी ने धुंधली ने कहा कि इसका नामकरण संस्कार होगा। तो कहा नामकरण कौन करेगा? कहा मैं करूंगा, मेरा बेटा है, मैं करूंगी। तो वह क्या नाम रखोगे? कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। कहा देवी जो तुमको अच्छा लगता है रख लो। दोनों बेटे बड़े हुए, गोकर्ण भी बड़े हुए और धुंधकारी भी बड़ा हुआ, और दोनों ने ख्याति प्राप्त करी। एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। धुंधकारी ने अपना विस्तार बढ़ाया, इतना आतंक फैला दिया, घर में जो धन रखा था चुरा कर ले गया, वेश्याओं को यहां दे दिया। पिताजी ये सब स्थिति देख करके पिताजी बहुत दुखी हुए और पिताजी ने घर छोड़ने का मन बना लिया। गोकर्ण जी ने दिव्य उपदेश दिया। गोकर्ण के उपदेश को प्राप्त करके आत्मदेव जी महाराज वन में चले गए। वहां श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अब पिताजी जब चले गए तो एक दिन मम्मी को पकड़ा, माताजी को पकड़ा, धुंधली देवी को बाल पकड़ा। कहा माता, मम्मी बता धन कहां छुपा के रखा है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा नहीं बताएगी तो जलते हुए लुकेठे से मारूंगा। धुंधली बहुत दुखी हुई। धुंधली ने भी रात में जाकर के कुएं में कूद करके जान दे दिया। पिताजी वन में चले गए, धुंधली माताजी कुएं में कूद करके जान दी। गोकर्ण जी सोचे कि अब तीसरा नंबर किसका है? कहा भाई साहब मेरी इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की, इच्छा हो तो जाऊं, आदेश हो तो जाऊं। कहा बिल्कुल जाओ तीर्थ यात्रा। वो तीर्थ यात्रा में चले गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। गोकर्ण और धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में बुला लिया। 5 वेश्याओं को बुला करके रखा। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया धन चोरी करके लाता है, लूट करके लाता है। किसी दिन पकड़ा गया और डंडा पड़ी तो ये 5 लोगों का नाम लेगा, हम लोगों का नाम लेगा तो बचने वाले हम भी नहीं हैं। 5 ने विचार करके और उसको रात्रि के समय चारपाई में बांध करके और उसको मुदगरों से मारना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन धुंधकारी मर नहीं रहा है। तो जब नहीं मरा तो फिर एक कड़ाही में आग लेकर के, आग का गोला लेकर के उसके मुंह में डाल दिया और मुंह में डालते ही दर्द से कड़ाहते हुए धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी घूमते अपने घर पे आए तो रात्रि में अपने घर पे निवास किया तो देखते क्या है कि एक भेड़ का बच्चा सामने आ गया। भेड़ के बच्चे को देखते देखते वो शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। गोकर्ण जी ने समझ लिया कि ये तो तुरंत जल का छींटा मारा, प्रेत अपने रूप में आ गया। का कौन हो तुम? तब धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं प्रेत को प्राप्ति हो, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं। तो गोकर्ण ने कहा कि मैंने ये बात सुनी थी कि मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया, बद्रीनारायण में श्राद्ध किया। तो कहा
कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आप एक बार नहीं, हाँ 100 बार 1000 बार गया में श्राद्ध कर लो तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि इतना मैंने पाप कर रखा है। तो तेरी मुक्ति कैसे होगी? तो कहा अब ये आप खोज करके लाओ कि कैसे मेरी मुक्ति होगी। सुबह गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आराधना करी और सूर्य भगवान ने यही श्रीमद् भागवत को निवेदन किया और श्रीमद् भागवत की कथा धुंधकारी को सुनाया। कथा सुनने के लिए धुंधकारी बैठा, बैठने की जगह नहीं मिली। एक 7 गांठ का बांस रखा गया, उस बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गया और एक दिन की कथा हुई 1 गांठ, दूसरे दिन की 2 गांठ, तीसरे दिन की 3 गांठ, चौथे दिन की 4, 5वें दिन की 5 और छठे दिन की 6ठी गांठ और 7वें दिन की 7वीं गांठ फटी और धुंधकारी दिव्य हो करके, निर्मल हो करके और मुक्त हो गया। उसके लिए विमान आया और विमान पर बैठ करके परमात्मा के परम धाम को गया। तो जो श्रीमद् भागवत की कथा को अपने लिए सुनता है उसका उद्धार होता है, जो पितरों के लिए कोई करता है उसका भी उद्धार होता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा का महात्मा